देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। दिल्ली का जंतर मंतर आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये संसद मार्ग है और इसको अगर धार्मिक शब्दों में कहें तो कोप भवन है। जब जब आपको नाराज़गी होगी सरकार से तो यहीं आएंगे और यहाँ आकर बैठ जाते हैं धरने पर और फिर सरकार से अपनी डिमांड करते हैं और यहाँ से पहुँचता भी है, यहीं से मेमोरेंडम भी जाता है, यहीं व्यवस्था सरकार की है। तो जंतर मंतर पर आज जो है टेंशन तो देश में बहुत सारे हैं, लेकिन एक टेंशन पेंशन का है। पेंशन की टेंशन को लेकर हज़ारों लोग भारत के कोने कोने से आज पहुंच गए जंतर मंतर। और तस्वीर में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ है और लोग बस एक ही डिमांड कर रहे हैं। दरअसल सांसद, विधायक, जितने भी सदन में जाने वाले लोग हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, ये एक बार शपथ ले लें तो जीवन भर इनको पेंशन मिलता है। लेकिन ड्यूटी जो लोग करते हैं 30, 35, 40 साल तक कर लेते हैं, रिटायर होते हैं और खाली हाथ निकल लेते हैं। इसी की लड़ाई है, यही कुल मुद्दा है। आप लोग किस डिपार्टमेंट में, पहले ये परिचय। मैं शिक्षा विभाग से हूँ, एजुकेशन से हूँ और जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का और इसके साथ साथ में जो हमारा फ्रंट है ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट, इसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ। इसका जो अब पूरा स्वरूप आज दिख रहा है, जो आज पूरा से जो आए हैं, जहाँ पे हमने कलेक्टिव लीडरशिप, इसके 8 हम नेशनल कन्वीनर है जो इसको लीड कर रहे हैं हम सारे। इसमें हमने एक कोई प्रेसिडेंट हेड नहीं रखा है। इसके 8 शुभ नाम भी जरा सा। 8-9 में मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, भूपिंदर सिंह। आज हमारा जो मकसद, मुद्दा, वो भलीभांति मुझे लगता है सरकारें भी जानती हैं, मीडिया के बंधु भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम कई सालों से जो डिमांड कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो 1947 से चलती आ रही थी कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों के लिए, लेकिन अफसोस की बात नेताओं के लिए, लेकिन अफसोस की बात कि राजनेताओं ने वही पुरानी पेंशन रखी और बंद कमरे में बैठ के फैसला कर लिया कि देश के 70 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बंद कर दो, इसका नुकसान दे दो। नई पेंशन योजना हमारा चलता रहे। नई पेंशन योजना जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर है, वो एक निजीकरण है, वो पैसा मिलना है नहीं मिलना है। हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, हमारी एक ही मांग है। हमें राजनीति से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, इससे राजनीतिक, आपने देखा इधर कोई राजनीतिक नहीं आया। हमें बड़े लोगों ने कहा हम आपके जंतर मंत्र में आएंगे, हमने कहा पहले पेंशन छोड़ो आप अपनी, पहले फिर हम विचार करेंगे आपको लाने की। हमारी एक ही डिमांड है, शांतिपूर्वक तरीके से। हम देश के कर्मचारी हैं, कर्मचारी देश को मजबूत बनाने में लगे हैं। आज अगर देश हमारा शिखर की तरफ जा रहा है, जब पहुंचा है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो शिक्षकों का है, कर्मचारियों का है, अधिकारियों का है। जो अधिकारी पॉलिसी बनाते हैं और कर्मचारी उसको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन अगर हम शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन हमें दे दो, बुढ़ापे का सहारा हमें दे दो, हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य हमें दे दो, उसको बंद कर दिया आपने। उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ जंतर मंतर में शांतिपूर्वक, आपने देखा, हम शांतिपूर्वक इसलिए कि हम इस देश के, हमें प्राउड है, वी आर इंडियंस, हमें प्राउड है इस चीज़ का। हम नहीं चाहते कि हम हुल्लड़बाजी करें ऐसे। लेकिन अगर सरकार अगर ये समझ बैठी है कि हम तानाशाह हैं, जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ लोगों द्वारा चुने हुए लोग जो हैं, उनको ये मत बोलना चाहिए कि जो लोग हैं उन्होंने ही आपको चुना और लोगों के लिए आप ऐसे काले कानून लाओगे तो ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। आज मैं सभी का, आज इस प्रोग्राम में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज से जो लोग आए, जो कर्मचारी आए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं सभी मीडिया के साथियों का जो कवरेज के लिए आए, जहाँ हमारे पुलिस इतनी देर खड़ी रही, हमारे आर्मी फोर्सेस के लोग, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दिल से, अंदर से सारे हमारे साथ हैं। आज आप लोगों ने कोई मेमोरेंडम भी दी, ये हमें विश्वास हो गया आज अंदर से, दिल से। बाहर से चलो उनकी मजबूरी है फोर्सेस के लोगों की, अंदर से सारे हमारे साथ हैं, क्योंकि जेन्युइन मसला है। उनका भी मसला है, उनका भी ये मसला है, उनके बच्चों का मसला है। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबके किसी को पेंशन मिल रही है, आगे उसके बच्चे हैं, उनको थोड़ी मिलनी है। जब वो नौकरी लगेगी, उनके घर की लड़ाई है जी, और ये लड़ाई आने वाले दिनों में घर घर तक पहुंच जाएगी। ये मेरी बात नोट रखना। मेमोरेंडम आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम सौंपा है ज्ञापन। हमने पीसफुली तरीके से वहाँ लिखा है कि हम मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी पेंशन को शीघ्र रिस्टोर किया जाए और हमें मजबूर ना किया जाए कि ये आंदोलन एक जन आंदोलन, एक बहुत बड़ा सत्याग्रह, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन जो शायद ही देश में हुआ होगा, क्योंकि जहाँ कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग इस संगठन से जुड़ चुके हैं और 3 महीने इस संगठन को बनाए हुए हुआ, अभी 3 महीने, ओनली 3 months। और हमने स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट किए,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में भी किया और फिर हम जहाँ पे आए हैं जंतर मंतर शांतिपूर्ण। स्टेट गवर्नमेंट भी जैसे राजस्थान सरकार दे रही है या छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का ये विषय है वो कर सकती है अपने स्तर पर? बिल्कुल, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी अगर उन सरकारों ने किया है बाकी भी कर सकती हैं सारी। ये राजनीतिक दल अपने एजेंडे में क्यों रखते हैं? जब ये सरकार में होते हैं तभी पेंशन दे देनी चाहिए। और बंद भी किसने किया? इन्होंने। जब ये बंद हुई उस समय बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस के भी एमएलए थे, वो भी चुप रहे उस समय। आज तो बड़ा कह रहे हैं कि पेंशन। तो ये राजनीतिक दलों के लोग सारे एक दूसरे के मुसेरे तो आपका कहना है कि राजनीति आप करते रहो लेकिन ये काम करो सब मिलकर। ये काम सामाजिक मुद्दा है, ये एक समाज का मुद्दा है। आपका एक शिक्षक, आपका एक कर्मचारी समाज को मजबूत करने में लगा है, आपका कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में लगा है, आपका कर्मचारी अस्पताल की सुविधा में हर एक गरीब को सुविधा दे रहा है और आप उसका टाइम वेस्ट करवा रहे हो। वो प्रोटेस्ट कर रहा है इधर। अगर वो अपने गांव में होता, उस क्लिनिक में होता, उस स्कूल में होता, उस ऑफिस में होता, वहां किसका भला होना था? गरीब लोगों का। अब गरीब लोगों का भला कौन नहीं होने देता है? ये लोग। ये क्यों पुरानी पेंशन बंद करनी थी उन्होंने? बुढ़ापे में आज अगर हमारे लोग बुढ़ापे में, आपको पता होगा, जो जिसको ओल्ड पेंशन कहते हैं, बुढ़ापा पेंशन भी 1000 रुपये है जनाब, वृद्धा पेंशन है। और हमारे कर्मचारी जो पढ़े लिखे टॉप आईएएस करेंगे, हमारे अधिकारी बनेंगे, पेंशन उनको क्या मिलेगी? 2000 उनको भी। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट के, सिंचाई के हैं, किसी भी महकमे के हैं, जब वो रिटायर होंगे तो 1000 रुपये पेंशन उनको मिलेगी। और ये चीज़ें सारी ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं शायद ये नहीं चाहते, शायद ये चाहते हैं ये प्रोटेस्ट करते रहें। आपको विश्वास है कि आंदोलन के मार्ग से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे? आंदोलन से आज तक जो भी हासिल हुआ है आंदोलन के मार्ग से हुआ है। हमारा देश आज़ाद हुआ आंदोलन हुआ है। आज अगर बीजेपी आ गई सत्ता में तो इन्होंने आंदोलन किए हैं। कभी कभी इनके 2 एमपी होते थे, 3 भी होते थे, आज ये पावर में आ गए हैं। और वो पार्टी जो जिसने 1947 से राज किया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को सत्ता का इतना नशा नहीं होना चाहिए कि हम कुर्सी में बैठें। आखिरकार ईश्वर ने सबको दुनिया में भेजा है, अच्छे कर्मों के लिए भेजा, अच्छे कर्म के लिए भेजा है। अगर हम जहाँ धरती छोड़ के जाते हैं ना इंसान, तो हम सारे मानते हैं ना कोई क्या अपने अपने मजहब को जो मानते हैं, कोई ना कोई है जो पूरी दुनिया सृष्टि को चला रहा है। लेकिन इनको कुर्सी में बैठ के ये नहीं बोलना चाहिए, कुर्सी में बैठ के ये नहीं बोलना चाहिए कि हम नशे में हैं, हम काम करेंगे नहीं करेंगे। आज देख लो वो पार्टी कहाँ है। और आज के इस प्रदर्शन के बाद आपकी कोर कमेटी बैठी, कोई आगे का आपने तय किया क्या? अब नेक्स्ट आज हम सिर्फ अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ धन्यवाद करूँगा सभी का। उसके बाद हमारी कोर कमेटी आज शाम को बैठेगी और हमारी जो अगली रणनीति है, हमारी अगली रणनीति जो है वो जैसे तय होगी तो हम आपसे बात करके वो बता देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बार फिर सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बातचीत के तरीके से ही आप हमारी समस्या का समाधान ढूंढें, नहीं तो आने वाले दिनों में ये 70 लाख कर्मचारी अपने बच्चे, अपने बीबी, अपने भाई, अपने बहन, अपना चाचा चाची, बुआ, मासी, मुसेरा सबको लेके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पसीना तो आप देख ही रहे हैं, धूप हो या छाँव, शहर हो या गांव, अब कर्मचारियों के भी उठ चुके हैं पांव और इन्होंने ये ठान लिया है कि हम आंदोलन के ज़रिए सरकार को सावधान करेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, रोज़ी से रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भविष्य में ये ज़रूरी नहीं है कि जो कर्मचारी हों उनके बच्चे भी कर्मचारी बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, ये निश्चित नहीं होता। यदि ऐसे में वो रिटायर होते हैं तो उनके जीवन में संकट खड़ा होता है। और राजनेता तो अगर एक बार शपथ लेते हैं तो बल्ले बल्ले हैं, और ये साहब इतनी बड़ी तादाद जो कर्मचारियों की है, ये रिटायर होने के बाद अपने आप को ये समझते हैं कि जैसे हमको सिर्फ हम नौकरी से मुक्त नहीं हुए हैं, अब सामाजिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो गए, क्योंकि आय का स्रोत ख़त्म। तो ऐसे में पेंशन ही एक आशा की किरण दिखती है और बस उसी को प्रज्वलित करने के लिए ये लोग आज यहाँ आए हैं। आंदोलन की शुरुआत है ये। सरकार को सचेत किया जा रहा है कि आप गंभीर हो जाएं, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आप चर्चा करें, इसका समाधान करें, अन्यथा आगे भी हम कुछ रणनीति बनाएंगे। बने रहेंगे आप देश की सच्चाई के साथ। पल पल के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा।